नमस्ते दोस्तों। अब अपन बात करते हैं वेस्पर थ्योरी के बाद में। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना वेस्पर थ्योरी। अगर इस वेस्पर की फुल फॉर्म की बात करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये होता है वेस्पर का मतलब। और थ्योरी वेस्पर थ्योरी की बात करेंगे। वेस्पर थ्योरी की अपने को जरूरत क्यों पड़ी थी? जैसे वीबीटी आई थी, वीबीटी के बाद में हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी थी अपने को मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताने की। अब हाइब्रिडाइजेशन में कुछ कमियां थी जिसके कारण अपने को वेस्पर की जरूरत पड़ी। क्या कमियां थी और कैसे वेस्पर ने इसको दूर किया, अब इस वीडियो में अपन पढ़ते हैं। इसको दिया था गिलिस्पाई और नाइहॉर्न ने। वेस्पर की बात करें अपन तो वेस्पर अपने को बताती है मॉलिक्यूल है उसकी शेप के बारे में। अपने को मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पहले से पता होगा, मॉलिक्यूल की अपने को शेप के बारे में पता करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन ने अपने को क्या बताया था? हाइब्रिडाइजेशन ने अपने को मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स थे या और जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे उनकी ज्योमेट्री के बारे में बताया था। लेकिन वेस्पर ने अपने को बताया है शेप के बारे में। क्या डिफरेंट होता है वेस्ट जो ज्योमेट्री है और जो शेप है उनके बीच में? ज्योमेट्री की अगर बात करें अपन तो ज्योमेट्री में सभी प्रकार के, चाहे सभी प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं। चाहे हाइब्रिड ऑर्बिटल वो लोन पेयर में हो या बॉन्ड पेयर में हो, चाहे वो लोन पेयर के रूप में हो या बॉन्ड पेयर के रूप में हो, सभी के सभी इंक्लूड होंगे ज्योमेट्री के अंदर। लेकिन शेप के अंदर अगर बात करें अपन तो शेप में केवल और केवल बॉन्ड पेयर ही यूज में आते हैं। कौन से? बॉन्ड पेयर। जैसे अगर अपन बात करें अनस्थियम अमोनिया मॉलिक्यूल की, अब जो दिखाई दे रहा है आपको ये तो है इसकी शेप। अब आपको जो दिखाई दे रहा है वो है इसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सभी इंक्लूड करते हैं। इसी के बारे में बताया था अपने को हाइब्रिडाइजेशन में। अब अगर अपन बात करें तीन मॉलिक्यूल्स की, मीथेन, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल की, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन अपने को पता है तीनों का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के अनुसार इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और टेट्राहेड्रल के लिए जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है, जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तीनों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट ही होना चाहिए। लेकिन अगर NH3 में बात करें अपन तो यहाँ पे कितना होता है? 107 डिग्री। और अगर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बात करें तो इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री 5 मिनट। ऐसा क्यों हुआ? इसी के बारे में अपने को वेस्पर ने बताया था। ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके हिसाब से, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के हिसाब से जो ज्योमेट्री होगी तीनों की सेम होगी, बॉन्ड एंगल भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिफरेंट हुआ। क्यों? क्योंकि बीच में एक प्रकार का इंट्रैक्शन हुआ। इंट्रैक्शन इनके बीच में, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में, जिनके पास लोन पेयर है उनमें और जो बॉन्ड पेयर के हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ। उन इंटरेक्शन की वजह से बॉन्ड एंगल में चेंज आया, उसके बारे में अपने को बताती है। अगर अपन ज्योमेट्री की बात करें तो द 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स around the central atom is called geometry. We in geometry we consider both bond pair and lone pair. But if we talk about the shape of molecule, then the 3D arrangement of bond pair around the central atom of दैट एटम। ठीक है। ज्योमेट्री में मतलब अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करेंगे। जैसे अपन NH3 में बात करते हैं, इसकी ज्योमेट्री अपने को पता है कि टेट्राहेड्रल है। तो ज्योमेट्री में क्या होगा? जो NH3 है उसमें 4 ऑर्बिटल होते हैं sp3 के। ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। तो इसमें अपन बात करते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की। और अब बात करते हैं अपन शेप की, जिसमें क्या होता है? बॉन्ड पेयर है। ठीक है। अब अपने को बताता है लोन पेयर आर यूज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब अपने को पता होगा कि इसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, तो उससे अपन इस हिसाब से अपन उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के उस मॉलिक्यूल की अपन शेप निकाल सकते हैं। तो मतलब अपने को लोन पेयर क्या हो जाता है? उस मॉलिक्यूल की शेप के बारे में। अब अपन बात करें वेस्पर टेल्स अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। यही तो अपना मेन मकसद है, यही तो अपने को वेस्पर बताता है कि जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में इंटरेक्शन किस प्रकार का इंटरेक्शन है, आकर्षण, प्रतिकरण, अट्रैक्शन, रिपल्सन, इसके बारे में बताता है। और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इसके बीच में इंटरेक्शन है उसके बारे में बताएगा। और लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में भी अपने को वेस्पर बताएगा कैसे बॉन्ड एंगल चेंज होता है। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट हैं जिसके बारे में अपने को पूरा पढ़ने के बाद में अपने को उसकी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, कैसे बॉन्ड एंगल वेरी करते हैं। इन सभी के बारे में एक एक पोस्टुलेट अपन अभी पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, अब अपन बात करते हैं वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट की। पहला पोस्टुलेट ये है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर, पहला पोस्टुलेट ये है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर केवल और केवल बॉन्ड पेयर के रूप में ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे अपन बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक s का और 3 p के। 4 ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल होते हैं, 4 के चारों। तो वो सभी के सभी बॉन्डेड के होने चाहिए, सभी के सभी ऑर्बिटल
4 बॉन्डेड ऑर्बिटल होने चाहिए अपने पास, मतलब उसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं अपन, इफ आर इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर, मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर है बॉन्ड के रूप में है, देन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था आपने कि जिस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी शेप उसी प्रकार की होगी। और अपन बोल सकते हैं कि सभी के सभी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर के रूप में हो तो उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों की दोनों सेम होगी। यहाँ पे अगर बात करें, आपने पढ़ा था कि लीनियर शेप या ज्योमेट्री कौन से की होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। अगर अपन बात करें ट्राइगोनल प्लेनर तो वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री। अगर अपन बात करें टेट्राहेड्रल की तो अपन सभी जानते हैं कि टेट्राहेड्रल की जो ज्योमेट्री होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होती है। और जो ट्राइगोनल बाइपिरामिड या स्क्वायर पिरामिडल, पांच बॉन्ड पेयर है यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिड में और स्क्वायर पिरामिडल दोनों में, वो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। अब अपन बात करें ऑक्टाहेड अब अपन बात करें ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में कौन सा प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो अपने को पता है sp3d2। टोटल 6 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s का, 2 d के और 3 p के। इस प्रकार से 6 ऑर्बिटल सभी के सभी बॉन्ड पेयर में। और पेंटागोनल बाइपिरामिड की अगर अपन बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 प्रकार का। मतलब अगर सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर के रूप में है तो उसकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप दोनों शेप होगी। ये है पहला पोस्टुलेट। अगर दूसरे पोस्टुलेट की बात करें, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर, केंद्रीय धातु के ऊपर, केंद्रीय परमाणु के ऊपर कोई लोन पेयर है तो उससे बॉन्ड एंगल इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। बॉन्ड एंगल किस प्रकार से इफेक्ट होगा कि अगर अपन बात करें रिपल्सन की बात करें तो लोन पेयर और लोन पेयर, ये लोन पेयर है H2 मॉलिक्यूल के ऊपर बात करते हैं, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो इसके बीच में जो रिपल्सन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसके रीजन की अगर अपन बात करें तो जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर की तुलना में ज्यादा स्थान गिरता है। ज्यादा स्थान क्यों गिरता है कि अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनों की तो ये जो बॉन्ड पेयर है इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये यहाँ पे लोन पेयर है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, एक के ऊपर तो हाइड्रोजन का कंट्रोल है और इधर ऑक्सीजन का कंट्रोल है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 न्यूक्लियस का कंट्रोल है। अगर यहाँ पे बात करें अपन लोन पेयर के अंदर तो केवल और केवल एक ही न्यूक्लियस जो कि ऑक्सीजन न्यूक्लियस का कंट्रोल है। केवल और केवल एक न्यूक्लियस के कंट्रोल के कारण ये ज्यादा स्थान घेरता है। ठीक है, तो अब अपन बात करें डिप्रेशन की तो ये ज्यादा स्थान करेगा और ये ज्यादा स्थान करेगा, दोनों के आपस में सिर भिड़ेंगे तो दोनों के बीच में डिप्रेशन होगा। अब इनके बीच में डिप्रेशन हुआ तो अपन जानते हैं कि अपने पास जो स्थान है, जो स्पेस है वो उतना का उतना है, तो वो जो यहाँ पे डिप्रेशन ज्यादा होगा, तो इन्होंने स्थान ज्यादा गिरा है, वो कमी कहाँ पे, पूर्ति कहाँ पे करेगा, वो इन दोनों जो बॉन्ड पेयर है उनके बीच में, मतलब इनको रिपेल करेगा और रिपेल करने के बाद में इनके बीच में जो बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड्स थे उनके बीच में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल कितना कम हो जाएगा, आइडियल की तुलना में 5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन बात करें NH3 मॉलिक्यूल की तो NH3 में केवल और केवल एक लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन होता है और वो इस लोन पेयर की तुलना में कम होता है। और ये जो जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है इसकी तुलना में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है तो इसके और इसके बीच में जो रिपल्सन है वो बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो ये तीनों एटम्स है ये पास पास आएंगे तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कम होगा। बॉन्ड एंगल कितना कम होगा, 2.5 डिग्री, 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम होता है एक लोन पेयर कहने से। और यहाँ पे 2 लोन पेयर आए थे तो इसका जो बॉन्ड एंगल था वो आइडियल बॉन्ड एंगल की तुलना में 5 डिग्री कम हो गया। तो सेकंड पोस्टुलेट अपने को यही बताता है रिपल्सन के बारे में, इफ आर इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट बॉन्ड पेयर, मतलब सभी के सभी एटम, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में नहीं है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो इसमें बॉन्ड पेयर में चले गए लेकिन बचे हुए 2 है वो है नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर के रूप में है। तो यहाँ पे बोला है कि सेंट्रल एटम के सभी लोन पेयर, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में नहीं है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के अंदर नहीं है, तो और कुछ उसमें से लोन पेयर है तो आप आल्सो प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आर डिस्टोर्टेड। तो अब जो मॉलिक्यूल की शेप थी वो डिस्टोर्टेड हो जाएगी। जो पहले बॉन्ड एंगल 109 डिग्री था वो 160 डिग्री, 104 डिग्री इस प्रकार से हो गया। किसके कारण, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनके बीच में रिपल्सन होता है और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। अगर इसके रिपल्सन की अपन बात करें तो सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। क्यों, क्योंकि वो दोनों ज्यादा स्थान घेरते हैं। ज्यादा स्थान घेरने का कारण ये है कि जो लोन पेयर होता है उसके ऊपर केवल और केवल एक एटम के न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है जिसके कारण वो ज्यादा स्थान घेरता है।
और रिपल्सन लोन पेयर में ज़्यादा होता है। ऑफ द मॉलिक्यूल आर डिस्टोर्टेड बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड डिस्टोर्टेड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब जो अपने पास डिस्टोर्टेड मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर थी वो अपने को प्राप्त हुई। अब अपन बोल सकते हैं कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो CH4 मॉलिक्यूल है इसकी शेप है वो टेट्राहेड्रल है, इसकी पिरामिडल शेप है। ये अपन इस प्रकार से होगा ये NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है, पिरामिडल के रूप में, एक इसके ऊपर पिरामिडल है, या इसके ऊपर हम बोल सकते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। अब अगर अपन बात करें वाटर मॉलिक्यूल की तो इसमें बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों दो लोन पेयर इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा और इनके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होगा, तो वो रिपल्सन यहाँ पे होगा, लागू होगा यहाँ पे, लागू होने के कारण, क्योंकि अपन बॉन्ड एंगल देखते हैं बॉन्ड बॉन्ड के बीच में, तो यहाँ पे अपन जो बॉन्ड एंगल है वो नहीं देखेंगे, बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखेंगे इस और इस बॉन्ड के बीच में, ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है एज कम्पेयर टू जो आइडियल अपना बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पे लिखा है मीन्स वन लोन पेयर आर डिक्रीज बॉन्ड एंगल बाय 2.5 डिग्री, मतलब अगर एक लोन पेयर आएगा तो वो बॉन्ड एंगल के मान को 2.5 डिग्री डिक्रीज कर देगा। अपन जानते हैं कि जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पे एक लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल हुआ 107 डिग्री, मतलब 2.5 के अराउंड फिगर इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। अब अगर दो लोन पेयर्स आए तो एक 2.5 कम करता है, दो करेंगे 5 को, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है 109 से 104 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया। ये था अपना सेकंड पोस्टुलेट।